हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, रात के 9 बजने वाले हैं। अभी रात के 9 बजे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मैंने खाना बना लिया है। खाना बना लिया। हंसी के पापा ड्यूटी चले गए हैं। मैं आपको बताऊँ कि वो तो ड्यूटी जाते हैं 6:30 बजे, कभी जाते हैं 8:30 बजे, उनका कोई टाइम नहीं है। तो वो तो आज चले गए थे 6:30 बजे ही। लेकिन अभी मैंने खाना बनाया है अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। खाना बनाया नहीं है, थोड़ा सा रखा था, वो गरम किया है तो क्योंकि वो चले जाते हैं तो फिर आलस आता है कि क्या खाना बनाए यार, 2 ही लोग हैं छोटे मोटे से। मैं बहुत कम खाती हूँ और हंसी भी मेरी कम ही खाती है क्योंकि वो छोटी है तो उसको तो कम ही लगता है। फिर दूध पी लेगी तो उसका हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर से मैं कुछ ले आती हूँ, बड़ा पाव वगैरह, तो हम लोग वही खा के गुजारा कर लेंगे। थोड़ा बहुत रखा है वो गर्म कर लेंगे। तो मैं गई थी अभी बाहर बड़ा पाव लेने के लिए। तो मैंने देखा ये नज़ारा कि मैं दंग रह गई। मेरे को ना बाहर की चीज़ें बहुत पसंद है, खाना पीना। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो मेरी पसंद है बाहर का खाना। तो अभी मैं गई थी यहाँ से मैंने बड़ा पाव पैक करवाया। फिर मैं थोड़ी देर के लिए, मेरी पहचान वाली मिल गई थी भाभी, तो मैं उनसे बात करने लगी। तो मैंने देखा कि जिन्होंने मुझे बड़ा पाव दिया है वो पसीने में लथपथ थे। तो चलो ठीक है, पसीना सबको आता है भाई, मेहनत करते हैं इंसान, भट्टी के पास में खड़े रहते हैं क्योंकि उनकी गैस चालू रहती है, वहाँ खड़े रहते हैं। और मौसम भी बहुत गर्म है तो गर्मी में पसीना आता है, मैंने माना। लेकिन उन्होंने जो किया मेरे को उल्टी जैसा होने लग गया उन्होंने क्या किया कि बड़ा पाव मैंने ले लिया, पैक कर लिया। फिर उनको खुजली हुई तो ऐसे ऐसे करके हाथ डाल के इधर अंडर आर्म्स में खुजा लिया खुजा लिया। फिर उसी हाथ से वो दूसरे कस्टमर को समोसा पाव वगैरह दे रहे थे। तो मेरा ना दिमाग घूम गया कि भाई मेरे साथ भी यही हुआ फिर मैं ले आई हूँ, खा लिया। लेकिन कहते हैं ना कि आँखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती। जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है फिर उसको उठा के फेंक देते हैं। डेयरी पे हम लोग दूध लेने जाते हैं, वो मैं समझती हूँ कि वो चीज़ हम लोग रोज़ाना हमारे साथ वही हो रहा है क्योंकि साफ चीज़ कुछ भी नहीं है। लेकिन आँखों से देख लो तो फिर उल्टी जैसा होता है वो मेरे को लग रहा था। आज से मेरा भूत उतर गया है कि मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाया करूँगी लेकिन कम खाया करूँगी क्योंकि अब देखा नहीं जा रहा है। एक बार की बात है कि हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो मेरी बेटी को वॉशरूम जाना था। तो फिर मैं उसे वॉशरूम लेके गई। तो वॉशरूम में फिर मैंने देखा कि भेलपूरी जो बेचने आते हैं ट्रेन के अंदर टोकरी में रख के, कोई बाल्टी में लेके आता है, वो संडास के अंदर रखा हुआ था उनका। क्यों रखा, किस लिए रखा वो मुझे नहीं पता, वहाँ रखा हुआ था। अब सोचो कि आँखों से देख लो इन चीज़ों को तो कितना मन ख़राब होता है। उस दिन से आज तक मैंने ट्रेन में कभी भेल नहीं खाया, कभी भी नहीं खाती क्योंकि, और वैसे भी मुझे पसंद है भेलपूरी खाना ट्रेन में सफ़र में। तो मैं अपने घर से सामान लेके जाती हूँ, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, चाकू, खीरा और भेल बनाने का जो भी नींबू वगैरह जो भी है, मसाला वसाला, और जो भेल बनता है जिससे नमकीन चिरवा जो रहता है वो सब मैं लेके जाती हूँ। ट्रेन में हम लोग कटिंग करते हैं और मस्त तरीके से खाते हैं अपने घर की चीज़ें। तो जिन चीज़ों को मैं देख लेती हूँ उनसे मन हट जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हुआ होगा मेरे साथ आज भी मुझे उल्टी जैसा हो रहा है कि भगवान, एक बार को लगा कि ये भाई को मना करूं, भाई मत ले। इन्होंने खुजाया इतनी गंदी तरीके से और हाथ भी नहीं धोया, इतना पसीना, गंदी बैक्टीरिया होंगे चलो छोड़ो इन चीज़ों को। मैंने तो बस बता रही थी कि शायद किसी के साथ ऐसा ना हो तो देख के थोड़ा लिया करें। देखता तो भाई कोई भी नहीं है क्योंकि किसी को नहीं मालूम रहता कि कौन हमको क्या खिला दे, कब खिला दे, कोई पता नहीं। एक बार की बात है कि सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे पानी पूरी। सारी चीज़ें एक तरफ, कितने भी व्यंजन रखे होंगे, एक तरफ पानी पूरी रखी होगी। तो मुझे कोई बोलेगा कि आपको क्या चाहिए तो मैं बोलूँगी पानी पूरी चाहिए। तो पानी पूरी मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो एक बार की बात है, मतलब हंसी के पापा ड्यूटी पर थे तो उनके एक दोस्त ने बताया था कि हम लोग पहले पानी पूरी का बिजनेस करते थे। उसके पापा और वो जब वो छोटे थे तब उनके पापा पानी पूरी का बिजनेस करते थे। तो वो उन्होंने बताया था
कि तुम लोग पानी पूरी मत खाया करो ज़्यादा, क्योंकि पानी पूरी में मिलावटें होती हैं। तब उन्होंने, हंसी के पापा ने पूछा कि पानी पूरी में क्या मिलाते हो? तब उन्होंने बोला था कि जब ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं और पानी हमारा कम होने लग जाता है, यानी रात हो जाती है, लेट रात तक हम लोग अगर लगाते हैं पानी पूरी की रेडी, तब जो प्लेट धोने का पानी होता है प्लेट धोने का जो पानी होता है तो वो भी तीखा चटपटा हो जाता है, हम उसी को मिक्स कर देते हैं। ये भगवान, क्या हो रहा है इस दुनिया में प्लेट, जैसे हमने पानी पूरी खाया तो उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, हम लोग उसको बाल्टी में डाल देते हैं, वो पानी धोते हैं उन प्लेटों को। तो पानी धोने का मतलब प्लेट धोने का जो पानी था वो उसमें पानी पूरी में वो खिला देते हैं, बोलते हैं पहले से उसमें मसाला मिक्स रहता है, थोड़ा सा और मसाला डाल देते हैं और वो खा लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा काम क्यों करते हो? तो उन्होंने बोला कि बाहर रहते हैं तो पानी की, मार्केट में पानी कहाँ से लाएंगे, तो वही पानी यूज़ करना पड़ता था। तो अभी तो बंद कर दिया, लेकिन जब हम ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी ऐसा करते होंगे, इसीलिए हम लोग बाहर की पानी पूरी नहीं खाते। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है अपनी आंखों से, तो फिर भाई मैं नहीं मानती, मैं तो खा लेती हूँ। लेकिन आज मैंने जो देखा, जब से मेरा मूड ख़राब हो गया है कि ये चीज़ें बहुत कम करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी देखी हैं, जैसे हम लोग जूस पीने जाते हैं तो मैं कांच के गिलास में कभी जूस नहीं पीती, क्योंकि मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा ऐसे पानी डालेंगे और हिलाया और उसको उल्टा रख देते हैं, जब तक वो दूसरा कस्टमर आएगा, जब तक वो साफ़ दिखता है कि वो साफ़ है, लेकिन वो साफ़ नहीं होता, वो झूठा होता है। तो मैं कभी भी मैं नहीं पीती कांच के गिलास में, मैं पेपर गिलास में ही जूस लेती हूँ। कोई भी जूस हो, गन्ने का हो, मौसमी का हो या किसी और चीज़ का हो, मैं पेपर गिलास में ही पीती हूँ। तो ये मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा बच के रहें, जितना हो सके उतना बचो। बाकी तो जब हमारा मन करता है तो फिर सोचते हैं चलो खा लेते हैं, कुछ नहीं है। आजकल सब चीज़ में मिलावट है। होटल में चले जाओ तो भी वही चीज़ें मिलती हैं, किसी में कॉकरोच निकलता है, किसी में छिपकली मिलती है, किसी में पता नहीं कौन कैसे बना रहा होगा, क्या पता। तो चलो, काफ़ी समय हो गया मेरे को बात करते करते, तो अभी मेरे बर्तन पड़े हैं, मैं बर्तन धो लेती हूँ किचन में जाके। चलो मैं बर्तन धोती हूँ और हंसी अभी नीचे खेलने गई है, नीचे हंसी खेलने गई है, हंसी पापा ड्यूटी गए हैं, मैं घर पे अकेली हूँ, आपसे बक 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 करने लग रही हूँ तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो किचन में मैं धो लेती हूँ बर्तन। अभी किचन में बर्तन मेरे शाम के थे, शाम को चाय नाश्ता किया था, जब से मैंने बर्तन धोए नहीं हैं, क्योंकि हंसी पापा ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं सारा काम करती हूँ, क्योंकि अकेले मैं करूँगी भी क्या घर पे, तो फिर मैं इतना जल्दी जल्दी काम नहीं करती, धीरे धीरे करती हूँ, जिससे कि मेरा टाइम पास अच्छे से हो सके। क्योंकि अभी 2 दिन से तो हंसी की छुट्टी थी, तो हंसी छुट्टी पे है तो इतना काम भी नहीं है। हंसी ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है, जब थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन काम फैलता जाता है मेरे लिए। सामान जहाँ से जो लोग चीज़ उठाते हैं वहाँ रखते नहीं है बराबर जगह पे, मेरे को ही सेट करना पड़ता है पूरा सामान। पता नहीं क्यों करते हैं ये लोग ऐसा, जहाँ से चीज़ उठाओ वहाँ पे रखना चाहिए। मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, अपनी अपनी मतलब जो भी भाई लोग देख रहे हैं, तो मैं इनसे यही कहूँगी कि अपनी पत्नियों को परेशान ना किया करो इतना, क्योंकि चिड़चिड़ा दिमाग हो जाता है। जहाँ चीज़ रखी है वहाँ से अगर तुमने उठाई है किसी ज़रूरत की चीज़ें, तो वहीं पर रखा करो प्लीज़। अच्छा नहीं लगता, घर में कोई आता है तो बोलेगा कि कैसा घर पड़ा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किसने किया है, अभी किया होगा। तो इसलिए बच्चे करते हुए एक अलग बात है, क्योंकि बच्चे उतना समझते नहीं हैं, लेकिन आप लोग तो बड़े हो। और जो भी बहनें देख रही हैं तो वो भी बताओ कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। सही बोल रही हूँ ना सामान इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, एक जगह पे व्यवस्थित होना चाहिए। तो चलिए आ जाओ, बर्तन धुलवा लो मेरे साथ अब मैं शुरू कर रही हूँ बर्तन धोना। अभी मेरा बर्तन कुर्तन हो गया है, सब मैंने एकदम क्लीन करके रख दिया है।
ये स्टैंड में भी लगा दिए मैंने, बर्तन धो के स्लिप साफ कर दी पूरी। और अभी ये हंसी ने खाना खाया तो चटनी बची है उसकी, तो उसने ये अभी रखा है कटोरी में, तो वो भी मेरे को धो के रखना है। और हंसी फ्रिज में से कुछ निकाल दे। क्या निकाल रही है हंसी? चटनी बनाई थी आज मूंगफली की हमने, मैंने नहीं बनाई, हंसी के पापा ने बनाई थी। तो बहुत अच्छा चटनी बनाया था उन्होंने। हाँ वो फैल जाएगी, रख दे, दिखाने आ रही है। आराम से रखना, हाँ एकदम वो ना हो जाए। तो मैं रात के 10 बज गए हैं, मेरा काम पूरा फिनिश हो गया है। अभी मैं वीडियो एडिट करने जा रही हूँ। तो जब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार।